यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। फिलहाल तो हमारे गुवाहाटी का मौसम हो रहा है बढ़िया, शानदार नज़ारे हैं और बढ़िया बारिश वाला मौसम है। तो आज मैंने हमारा कुछ पेंडिंग काम था जिसे डन करने की कोशिश की है, अभी पूरा तो नहीं हुआ है। ये मिष्टू के अलमीरा जिसका वॉलपेपर ऊपर से तो डन था बट अंदर के वार्डरोब में लगना रह गया था, तो जो आज मैंने डन किया है। साथ में उसके वॉल के लिए मैंने कुछ एनिमल्स के वॉलपेपर्स मंगाए थे जो कि अब तक नहीं लगे थे जब से हम शिफ्ट हुए, तो मैंने आज वो भी काम किया है अपना, जिसमें मंकी, रैबिट, मतलब एलिफेंट, जो बच्चे नॉर्मली जिराफ ये सारे यूज करते हैं बातों में और खेलने में और वीडियोस में, तो उनको ही मैंने मंगाया था और इसको किया है सेटल। साथ में कुछ मेमोरेबल चीज भी मैंने आज रेडी की है, वो दिखाती हूँ आपको। तो चलिए मेरे साथ, उससे पहले डिनर भी रेडी हो रहे हैं, तो चल लेते हैं और चेक कर लेते हैं, कहीं मैं आपसे बातें करती रह जाऊं और उधर मेरी भिंडी का काम हो जाए। तो भाई भिंडी हो रही है इधर, फ्राई भिंडी, चटनी ये है रेडी। और ये जो भिंडी है ना, मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में ही खाई थी और बहुत टेस्टी लगती है और बहुत इजी है बनाना। अभी दिखाऊंगी आपको इसका फाइनल प्रोसेस। फिलहाल इसको मैंने फ्राई कर लिया है। मेरा एयर फ्रायर मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अभी आया नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम से ये फ्राई भिंडी एयर फ्रायर में ही बनने वाली है, क्योंकि ये अनहेल्दी तो हो ही जाती है थोड़ी सी, बट एक्चुअली विद सब्जी नहीं खाते हैं भिंडी की, तो ये ही वाली खाते हैं, इसलिए ये थोड़ी कन्वीनियंट रहती है कि वो खा लें एटलीस्ट, क्योंकि सब्जी में बहुत चूजी है भाई। एंड ये मैंने न्यू कर्टन्स ऑर्डर किए थे जो आ चुके हैं, आज ये भी लग गए हैं। दिखाती हूँ आपको मैं अब वो मेमोरेबल चीज जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है ना मिष्टी, तो गाइस जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है ना, तो हम सोचते हैं उसकी कितनी सारी मेमोरीज इकट्ठी कर ले। वैसे ही कुछ मेरे साथ भी था, मुझे लगता था मैं ये भी रेडी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। पीछे देख रहे हैं ना आप, अभी वो सूख रहा है। तो फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको पास से कि मैंने क्या क्या चीजों को मेमोराइज किया है, क्योंकि जो जो चीजें इन फ्रेम्स में है ना, वो उनकी कुछ ना कुछ अपनी अलग ही मेमोरीज हैं, कुछ स्टोरीज हैं, तो वो बताती हूँ आपको। सो गाइज ये कुछ फ्रेम्स हैं, मैंने 3 फ्रेम्स आज रेडी किए हैं, जिसमें मिष्टी की ही चीजें मैंने ऐड की हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी कुछ फ्रेम्स बाकी हैं जिनका मिष्टी अपना करने में लगी पड़ी है, पता नहीं क्या। तो फिलहाल अभी मैं अपने बेडरूम में हूँ और आज मैंने इसी में खलारा फैलाया है, क्योंकि यार इस सब चीज को ना एक स्पेस चाहिए होता है जहाँ मिष्टी ना ड्रामा फैला पाए। तो बस ये सो रही थी अपने रूम में, तो मैंने आज यही काम किया। तो ये है फर्स्ट फ्रेम, रेड, इसे आप देख रहे हैं, ये एक बो वाली कैप है और ये मिष्टी का फर्स्ट हेयर बैंड है। इन दोनों की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाली जो कैप मैंने मंगाई थी मिष्टी के लिए, ये मंगाई थी मैंने मिष्टी के नामकरण पे। उसकी वाइट रेड कलर की फ्रॉक आई थी नानी के घर से, उसके साथ पेयर अप करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बाल नहीं थे। तो मैं होगा तो ये फोटो लगा दूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिष्टी के नामकरण की और मिष्टी की फर्स्ट कैप यही है जिसको मैंने यहाँ पे लगाया है। और जब मिष्टी के थोड़े हेयर्स आ गए, तो और आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चल रहा है कि अगर बच्चा टकलू भी है, उसका मुंडन भी हुआ है, तो हेयर बैंड बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं कैरी करने के लिए। तो ये फर्स्ट हेयर बैंड था मिष्टी का, जो कि उसको फिट आता था। तो ये हेयर बैंड मिष्टी ने बहुत लगाया है और इसमें भी जो मिष्टी की पिक्चर्स है ना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इतनी क्यूट लगती थी, इतने। अब तो हेयर बैंड लगाती ही नहीं है भाई, निकाल निकाल के फेंक देती है। मेरे पास ढेर लगा हुआ है, लेकिन कितने ऐसे जो इसने एक बार यूज तक नहीं किए हैं। तो ये वाले फ्रेम की तो यही मेमोरीज हैं दोनों। एंड नेक्स्ट आते हैं इस पे, ये एक्चुअली फर्स्ट फ्रेम है। इसमें मिष्टी के मिष्टी एक्चुअली जनवरी में हुई थी। तो ये मिष्टी की जो रेड कलर की आप इसमें जुत्ती देख रहे हैं, ये विदित लेके गए थे यहाँ से, क्योंकि मैंने उनको बता दिया था कि रेड कलर का ड्रेस है मिष्टी का जो वो नामकरण में पहनेगी। एक्चुअल में तो ये उसके बहुत बड़ी थी, उस टाइम नहीं आने वाली थी, क्योंकि मिष्टी बहुत वीक हुई थी। तो ये वाली जूती अब जब विदित यहाँ से लेकर गए थे, मुझे याद है अभी भी,
उन्होंने ये शायद फर्स्ट ट्राई से ही ली थी और इसका प्राइस 1299 समथिंग था। मैं आपको यहाँ पे प्राइस नहीं बता रही हूँ, बट इसकी मजाक वाली बात बता रही हूँ। जब ये जूती घर गई वैली और बूटीज, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, तो विदित ने देखा, मुझे बहुत क्यूट, बहुत पसंद आई। और जब मैंने उसका टैग देखा मैंने बोला 1299 और मैं बोल रही थी तो पापा मम्मी जी, मतलब विदित के पापा और मम्मी सुन रहे थे। इतना हंसे भाई विदित के पापा, तो मतलब 3, 4, 5 महीने तक उन्होंने इस बात का मजाक बनाया कि न्यूबॉर्न बच्चे के लिए 1299 की जूती लेके आया है। हम आज तक जूता नहीं खरीदना चाहते हैं 1299 का, क्योंकि वो आर्मी पर्सन है भाई और वो बहुत बजटिंग के हिसाब से चलते हैं। तो वो इतना हंसते थे कि इतने से बच्चे ये ले, जैसे भी जूता जुत्ती बेली बूटीज कुछ पता नहीं है तो उसके लिए इतना महंगा लाया। बट ऑब्वियसली यार फर्स्ट टाइम फर्स्ट बेबी, तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट होती है उसमें। वैसे ही हमारे साथ भी था। तो ये वो वेली बूटी है जो कि मिष्टी ने फर्स्ट टाइम पहनी थी और ये उसके पापा लेकर आए थे उसके लिए। एंड आप जो ये देख रहे हैं बूट्स, जो ये हैंड निटिंग किया हुआ है उसकी दादी ने किया था। और इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब मिष्टी पैदा हुई थी ना, तो हमारे में ऐसा होता है कि बच्चे को जब तक नामकरण नहीं होता है तो नए कपड़े नहीं पहनाते। वैसे ही मिष्टी के केस में भी था। तो हमने दीदी के, विदित की जो सिस्टर हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चों के कपड़े लिए हुए थे जो कि हम मिष्टी को पहनाने वाले थे। और जो मैंने फर्स्ट टाइम पहना था जब मैं पैदा हुई थी, तो मैंने जो फर्स्ट कपड़ा पहना था वो कपड़ा भी हमने मिष्टी के लिए निकाल लिया था, क्योंकि वो तो उसको पहनना ही पहनना था। ये विदित का तो ऐसा कुछ था नहीं, मेरा था तो वो हमने रख लिया था। तो वो हमने मिष्टी को पहनाया। एंड साथ में वो भी मम्मी के पास है इसलिए मैं उसे स्टिक नहीं कर पाई हूँ इसमें। एंड साथ में जो दीदी के बच्चे थे वो बहुत हेल्दी हुए थे, मतलब बहुत हेल्दी इन द सेंस कि अच्छे गोल मचोल होते थे। तो मिष्टी को तो वो कपड़े भाई मैंने बनाया 4-5 महीने की जब हो गई थी उसके बाद, तब आना स्टार्ट हुए थे। मिष्टी को कोई भी कपड़ा नहीं आ रहा था जब वो बॉर्न हुई थी, तो उसको बहुत फोल्ड कर करके बनाते थे। और ये रूल था कि पुराना कपड़ा पहनाना होता है। तो बहुत ज्यादा डिलेमा में थे हम लोग कि क्या करें क्या ना करें। तो ये उस टाइम इसकी दादी ने बनाए थे हैंड निटिंग करके। और हम तो फिर उससे उन्होंने इन्हें बनाकर और फिर इन्हें वॉश कर दिया था, एक बार ऐसे ही यूज करके हल्का सा वॉश कर दिया था। उसके बाद हमने मिष्टी को ये पहनाए थे। तो वो दिमाग का जो वहम होता है ना वो भी खत्म हो गया था और मिष्टी का काम भी हो गया था। तो जब मिष्टी की वेलकम था तो हमने उसको ये पहनाया था और ये उसकी दादी ने बनाए थे। ये तीसरा फ्रेम ये है, ये थोड़ा सा आपको फनी लग सकता है। मिष्टी आई नो ये तुम्हारा है, बट मैं बात कर रही हूँ ना, बात कर लूं। आज मैंने ऑयलिंग की अपने भी और मिष्टी के भी, क्योंकि स्कूल जाती है तो ऑयलिंग नहीं हो पाती है। ओह इतना प्यार। एंड ये मिष्टी की फर्स्ट, ये क्या है मिष्टू आपकी? ये क्या है? ग्रीन क्या है ये? नहीं ये क्या है ये? यस ये मिष्टी की फर्स्ट चड्डी जो मैं उसके लिए लेकर आई थी। और एक्चुअली डायपर्स वगैरह पहनती थी ना, तो मुझे लगता था कि ऊपर से मैं बहुत सुंदर सुंदर पैंटीज उसके लिए लाई थी और मैं उसको पहनाती थी। तो ये वो फर्स्ट पैंटी है जो मैंने मिष्टी के लिए परचेज की थी और इसको भी मैंने स्टिक किया है। साथ में मिष्टी की जो ये दो, आप रुको मिष्टू हटो, साथ में ये जो दो आप पोनीज देख रहे हैं ना, चोटी बैंड्स, तो ये वो चोटी बैंड्स है जब मिष्टी के बाल इतने से बड़े हो गए थे, चोटी बनने लायक हो गई थी, तब मैंने ये बैंड्स मंगाए थे मल्टीपल शेड्स और कलर्स के, जैसा कि सारे पेरेंट्स मंगाते हैं अपने बच्चों के लिए, स्पेशली फॉर बेबी गर्ल्स। तो मैंने भी मंगाए थे ये मिष्टी के लिए। और ये उस टाइम यूज में से कुछ ऐसे हैं जो यूज भी नहीं हुए हैं, जैसे कि मैंने वो पिंक वाला जो लगाया है वो यूज भी नहीं है, बिल्कुल नया लगाया है मैंने। तो वो भी एक मेमोरीज के तौर पे मैंने स्टिक किए हैं। साथ में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी और क्या चीजें हैं जिन्हें मैं स्टिक कर सकती हूँ अपनी मेमोरीज के लिए, और कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज मैं क्रिएट कर सकती हूँ इनके साथ। एंड लंगोटी तो यार मेरी मिष्टू ने पहनी ही नहीं है, नॉट अ सिंगल लंगोटी मिष्टी ने पहनी है। दीदी ने भर के, दीदी कम से कम 50-60, इसने एक सिंगल लंगोटी भी नहीं पहनी भाई, कभी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे उसमें मेरा ही फॉल्ट है कि मुझे ये लगता था कभी नानी घर भी जाती थी ना, और इसने अगर धोखे से मम्मी ने इसको तो एक आध बार पहना दिया तो फिर मैं यही करती थी, उसको एज इट इज फेंक ही देती थी चेंज करने और धोने की जगह। तो वो मेरा फॉल्ट है, आई एक्सेप्ट इट।
तो मिष्टू को मैंने हमेशा से डायपर ही बनाया है, और ये मैं रीयूजेबल वाले डायपर्स मिष्टू के लिए लेकर आई थी। मैं इसको भी स्टिक करना चाहती थी, बट ये इतना मोटा और हैवी है कि ये स्टिक हो नहीं सकता था। तो ये मिष्टू का फर्स्ट रीयूजेबल डायपर था। एंड ये कुछ छोटी छोटी सी मेमोरीज हैं जो हमने क्रिएट की हैं, और ये इनको मैं मिष्टी के रूम में लगाने वाली हूँ, जो कि मैं रेडी करी हूँ। साथ में मिष्टू ने जो फर्स्ट मंडाला बनाई है अभी अपने समर कैंप में, मैं वो भी लगाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट समर कैंप, फर्स्ट स्कूल, ये सारी चीज़ें बहुत ही मेमोरेबल हो जाती है। तो ये स्टोरीज थी छोटी छोटी इन चीज़ों से रिलेटेड। माई फर्स्ट किड, मैं सुपर एक्साइटेड, ये सारी चीज़ें बहुत कोरिलेट करेंगी वो मदर्स जो फर्स्ट टाइम मदर बनी होंगी, जिनकी पहले बच्चों में उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट दिखाया होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी मेरे जैसी। आप इसे पागलपन भी कह सकते हैं, आप इसे ओवर एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं, और आप इसे क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ किया है। फिलहाल चलते हैं, विद डिनर का वेट कर रहे होंगे, तो मैं फटाक से फाइनल राउंड लेती हूँ भिंडी का, और फिर चपाती सेकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरी क्रंची करारी भिंडी बन गई है तैयार। इसकी कर आवाज़ सुनिए ध्यान से, इसी से इसके टेस्ट का अंदाज़ा लग जाता है, और ये बहुत टेस्टी बनती है। साथ में चटनी रेडी है, इधर चपाती भी रेडी है। तो अब करते हैं अपना डिनर एंजॉय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाक से, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।